चलिए बढ़ते आगे, रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां दिल्ली में वक्त बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। दरअसल तालकटोरा स्टेडियम में सम्मेलन का आयोजन हुआ। देश भर से कई लोगों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया जा रहा है। वक्फ एक्ट का जमीयत उलेमा हिंद ने भी बहिष्कार किया है और वक्फ कानून किसी हाल में मंजूर नहीं किया जाएगा। ओवैसी की तरफ से ये बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिया सुन्नी वक्फ कानून के खिलाफ है, काला कानून मंजूर नहीं करेंगे। बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है, ओवैसी ने ये बयान दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां वक्फ कानून को लेकर के लगातार विरोध देखने को मिल रहा है और इसी विरोध के चलते वक्फ बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसके बाद अब असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया। कई लोगों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया जा रहा है और वक्फ एक्ट का जमीयत उलेमा हिंद ने भी बहिष्कार किया है। तो सम्मेलन में वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया जा रहा है। बता दें कि दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि शिया सुन्नी वक्फ कानून के खिलाफ है, काला कानून मंजूर नहीं होगा। एप्लीकेशन पर जो अप्लाई हो चुका है और मुझे यकीन है कि कई रियासतों में उनको म्यूटेशन करवा के उनको मालिक भी बना दिया गया होगा, तो ये कानून नरेंद्र मोदी वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाए हैं, वक्फ के काबिज लैंड ग्रैबरों को मालिक बनाने के लिए लाए हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि पूरे मुस्लिम समाज की ताईद हासिल है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो आपके साथ में मीर जाफर, मीर सादिक नहीं ठहरे, आपके सामने अबू जहल, अबू लहब, यजीद खड़े हुए हैं और वक्फ के फिरौन के साथ खड़े हुए हैं। ये मैं और महबूबुल्लाह साहब, हम लोग पार्लियामेंट की कमेटी के रुकन थे। कश्मीर से मीरवाइज साहब आए और कन्याकुमारी तक जितने मुस्लिम तंजीमें हैं, चाहे वो जमीयतुल उलमा हो, जमात इस्लामी हो और बरेलवी तबके के जमीयतुल मशाइख हो, और जो शिया के जितने ओरिजिनल और जेन्यून तंजीमें हैं, वो सब इस बिल की मुखालिफत की। हत्ता के बोरी जमात के शियाओं ने भी उसकी मुखालिफत की। हम पूछना चाह रहे वजीर आजम से कि आखिर ये कौन से लोग हैं जो आपके इस काले कानून की तायीद कर रहे हैं। भारत के 18-19 करोड़ मुसलमानों ने इस कानून को मुस्तरद किया है। वजीर आजम, हम इस कानून को कबूल नहीं करने वाले हैं। यह काला कानून है जो हमारे आइन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने अपने उस बुकलेट में लिखा कि मुसलमानों में 31% गुर्बत है। हम वजीर आजम से ये बोलना चाह रहे हैं कि ये गुर्बत इसलिए है क्योंकि आपकी जहनियत में फिरका परस्ती है, आप नफरत करते हैं मुसलमानों से। नरेंद्र मोदी माशाल्लाह सऊदी अरब गए हैं तो वहां पर मोहम्मद बिन सलमान से या हबीबी बोल के मिलेंगे और भारत में आकर बोलेंगे कि इनको कपड़े देखकर पहचानो। विशाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी जुटे हुए हैं। विशाल, तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ कानून के विरोध में सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस दौरान तमाम लोगों की तरफ से सम्मेलन में शिरकत भी की गई। जमीयत उलेमा हिंद ने इसका बहिष्कार किया है और अब असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है, शिया सुन्नी वक्फ कानून के खिलाफ है। प्रगति आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया लॉ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से एक विशाल प्रदर्शन और सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें
वक्फ बचाओ सम्मेलन के नाम से आयोजन था, जिसमें देश भर से 4 से 5 हजार की संख्या में सभी मुस्लिम लोग जो है यहाँ पर पहुंचे थे। साथ ही साथ मुस्लिम कई लीडर्स जो है वो मंच से जनता को उन्होंने संबोधित किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण देखने को रहा आरजेडी से सांसद मनोज झा और समाजवादी पार्टी के सांसद आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव और असदुद्दीन ओवैसी। इन तीनों ने जब मंच से अपनी हुंकार भरी तो जनता के बीच एक काफी ज्यादा जोश देखने को मिला। खासतौर पर ओवैसी का मिजाज जनता को काफी बेसब्री से था, तो ओवैसी ने काफी कड़े शब्दों में इस वक्फ संशोधन बिल की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर भी काफी कटाक्ष भरे हैं। उन्होंने कहा है कि हम चाहे 100 साल लग जाएं लेकिन इस बिल के खिलाफ लड़ते रहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से कानून के ऊपर लड़ाई चल रही है इसका भी उन्होंने स्वागत किया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा देश के एक एक मुस्लिम जो है इस बिल के विरोध में अपनी आवाज उठाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने हिंदुओं से भी अपील करी है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर जो है इस बिल के विरोध में सामने आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।